जानते हैं कि हम कौन हैं। कहीं बात आएगी तो हम कह देते हैं हम आदमी हैं, हम बूढ़े हैं, हम जवान हैं। अरे भाई, ये शरीर बूढ़ी है, शरीर जवान है, शरीर काली गोरी है, शरीर छोटा बड़ा है, लेकिन आप क्या छोटे बड़े हो? इन सारे प्रश्नों का उत्तर या इनका सारा जवाब आज के समय सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के पास है। और कहते हैं महापुरुष, जब समय का सद्गुरु आता है तो संसार के लोग वही देखते हैं, संसारिक गुण देखते हैं कि अगर ये ब्रह्मज्ञानी है, संत है, तो परिवार में क्यों है, ये खाता क्यों है, ये रहता क्यों है, ये कपड़े पहनता क्यों है। अरे भाई, यही बात तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समय में उन लोगों ने भी राम को साधारण समझा, राम को कुछ नहीं समझा। और राम जब संसार से चले गए तो भगत बड़े हुए। और यहाँ तक भरम तो परशुराम को भी हो गया राम को देखने के बाद। तो इशारों से बात समझा कर कहे। उन्होंने कहा, प्रभु राम, मुझे भ्रम हो रहा है, क्या आप समय के सद्गुरु हैं? तो कुछ इशारों की बात कीजिए। वहीं पे लिखा, वहीं पे बात है कि राम रमापति करिधन लेहु, अखींचत चाप मिटत संदेह। इशारों की बात है। और ये निरंकारी मिशन, परमात्मा निराकार की कृष्ण महाराज ने भी बात रखी। जसोदा जी को जब ज्ञान दिया, युद्ध के मैदान में जब अर्जुन को ज्ञान दिया, तो यही ज्ञान ओठ के माध्यम से दिया, ओठ के माध्यम से दिया। यही ज्ञान परशुराम रामचंद्र जी ने परशुराम को धनुष और डोरी के बीच में इशारों से दिया। तो बात तो एक ही है महापुरुष। और संसार से महापुरुष चला जाता है, इसके बारे में बाबा जी कहते हैं, आते हैं तो बात न करते, मरे तो पीछे चलते हैं, कहें अवतार आज भी मूर्ख अपने मन की करते। बात इस बात की है महापुरुषी कि यहाँ जो विवाह हो रहा है, शादी हो रही है, ये तो संसारी कर्म हुआ ना, संसार की व्यवस्था के लिए हुआ। लेकिन आपको अगर पहचान करा दी जाए कि नारी के रूप में कौन है, पुरुष के रूप में कौन है, तो यही उत्तर मिलेगा, हम तो एक ही है ना। तो पूरी जिंदगी भर अनसुईया माँ ने अपने पति को परमेश्वर जाना, पति नहीं परमेश्वर जाना, और जानती भी थी क्योंकि दोनों ब्रह्मज्ञानी थे। और इसी बीच में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग परीक्षा लेने के लिए अनसुईया के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हमको अपने गोद में खिलाओ, गोद में खिलाइए। तो अनसुईया ने ऐसे संकट के समय अपने पति जो परमेश्वर के रूप में समझती थी, उसका उन्होंने ध्यान लगाया, चरणामृत बनाया, और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के ऊपर छिड़क दिया। वो नन्हे मुन्ने बच्चे। और इधर अहिल्या जो गौतम की पत्नी थी, आपने पढ़ा है ग्रंथ में, तो गौतम की जो पत्नी थी, इंद्र ने उसके साथ छल किया। और जब गौतम बुद्ध ने पूछा क्या तुम उन्हें नहीं पहचान सकी, तो उसने यही उत्तर दिया था कि आप ही जैसा तो था। आप जैसा माने शरीर की बात। तो फिर गौतम ऋषि ने श्राप दिया, जा तू पत्थर जैसे हो जा, पत्थर नहीं पत्थर जैसे हो जा। अगर किसी पत्नी को उसका पति छोड़ जाता है या छोड़ देता है, तो समाज में अपने को पत्थर की तरह गिरी हुई समझती। अब वो इस दशा में क्यों गई? इस दशा में इसलिए गई कि अपने पति को केवल शरीर समझती। और ये संसार का भ्रम है। अरे एक ही कलाकार है जो दोनों रोल अदा करता है, और जब दोनों की पहचान हो जाती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। तो यही अहिल्या जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब बक्सर आ रहे थे अपने गुरु के साथ,
तो उन्हें पूछा ये कौन है? तो जवाब दिया गया कि यह अहिल्या है, ऋषि गौतम जो ब्रह्म ऋषि थे उनकी पत्नी है। तो उस पत्नी को ब्रह्म का ज्ञान दिला करके गौतम के बराबर रखा गया और गौतम ने फिर उसे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और यहाँ जो बात समाज की है, तो कहने का मतलब यही महाराज जी कि यहाँ पे आपकी पहचान कराई जाती है, अच्छे व्यवहार की बात की जाती है। तो फिर संसार में बीच में केवल शरीर की बात, हर बात में शरीर की बात होती है, तो शरीर तो बनेगा बिगड़ेगा। एक और इसका उदाहरण मिलता है, तुलसी की पत्नी। तुलसी साहब भी जब उनकी शादी हुई तो अपने पत्नी से काफी प्रेम करते। एक बार उनकी पत्नी मायके चली गई तो तुलसी जो थे अपने पत्नी के चक्कर में ससुराल पहुंचे और बड़े डांटते हुए उसने कहा कि अस्ति चरम ममते यश कामे ऐसी प्रीत, अगर आपको हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम हो गया है, अगर इतना प्रेम अपने आप से या परमात्मा से कर लेते तो आपका कल्याण हो जाता। लेकिन संसार की तरफ देखते हुए बाबा जी ने क्या कहा कि रंग बिरंगी जग की माया, रंग बिरंगी जग की माया जो तुझको भरमाती है, पक्की बात समझ ले प्राणी, ये आती और जाती, रुकने वाली नहीं महापुरुष। बुद्धहीन है मूर्ख बंदा जो इसका मतवाला है, बुद्धिहीन जिसको कहते हैं वो मतवाला है, इसी के चक्कर में पड़ा है। दृष्टि में जो नजर आ रहा